और अब बात हमारी कवर स्टोरी की। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को किस कदर प्रभावित किया है, श्रीलंका उसका उदाहरण है, जहां टूरिज्म पर निर्भर इकॉनमी विदेशी पर्यटकों के न आने से इस तरह बिखरी कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। श्रीलंका अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से कई परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। श्रीलंका की सरकार ने ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए $1 अरब के राहत की पैकेज की घोषणा का ऐलान किया है। वहीं विश्व बैंक का अनुमान है कि महामारी शुरू होने के बाद से श्रीलंका में 5 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। श्रीलंका में कुछ लोगों के लिए जिंदगी किस तरह दूभर हो गई है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अनबरासन एथिराजन इस रिपोर्ट में। निलुका दिलरुक्शी नए हालात के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ समय पहले तक अपने 4 बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए वो रसोई गैस का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन अब खाना बनाने के लिए ये लकड़ियां ही एकमात्र विकल्प हैं। इनके पति दिहाड़ी मजदूर हैं। जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ने की वजह से इन्हें गुजारा करने में दिक्कत आ रही है। गैस सिलेंडर के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। हम इसका खर्च उठा नहीं सकते। मैं पहले अपने बच्चों को सब्जियां और मछली खाने में दिया करती थी, लेकिन अब चावल के साथ सिर्फ 1 सब्जी ही दे पाती हूँ। पहले हम 3 वक्त खाना खाते थे, लेकिन अब 2 ही वक्त हो पाता है। हम सारा पैसा खाने पर खर्च नहीं कर सकते। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्च करना पड़ता है। खाने के सामान की बढ़ती कीमतों से परिवारों, खासकर निम्न आय वर्ग के परिवारों को ज्यादा मुश्किल हो रही है। इस साल कुछ चीजों के दाम करीब 30% तक बढ़े हैं। जब तक सरकार विदेशी मुद्रा भंडार में दिक्कतों का सामना कर रही है, तब तक आशंका है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट और राजस्व घाटे की वजह से श्रीलंका ने बहुत सी चीजों के आयात पर रोक लगा दी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार पर्यटन के लिए महामारी ने हालात और खराब कर दिए हैं, जिसकी वजह से लाखों श्रीलंकाई लोगों को मुश्किल आ रही है। श्रीलंका में लोग खाद्य सामानों की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर काफी संवेदनशील हैं। जिन चीजों की कमी हम झेल रहे हैं, उन्हें लेकर भी बहुत से लोगों में नाराजगी है। ये शायद उस हद तक पहुंच गया है जब लोग लगातार बढ़ती महंगाई को और नहीं झेल पाएंगे। श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई सालों से कर्ज ले रहा है, खासकर साल 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से। 1948 में आजादी के बाद से पहली बार श्रीलंका लोन डिफॉल्टर होने की आशंका का सामना कर रहा है। We had to go into a restriction of imports. हमें आयात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, क्योंकि महामारी की वजह से हमारे चालू खाते के साथ साथ हमारे व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ रहा था, और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमें इसे संभालना था। पहली चुनौती सामान उपलब्ध कराना है, फिर उसे किफायती मूल्य पर पहुंचाना है। सरकार ने अपने मंत्रियों को कर्ज के इंतजाम के लिए कई देशों में भेजा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम मूल कारण पर काम करने की बजाय आग बुझाने के काम जैसा है। अब श्रीलंका के पास इस संकट से निकलने के लिए क्या विकल्प है, समझने के लिए बीबीसी संवाददाता ब्रिजल शाह ने बात की अर्थशास्त्री मिताली निकोर से। पहली बार है श्रीलंका की हिस्ट्री में लास्ट 3-4 डेकेड से अगर हम डेटा देखें तो नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे हम कहते हैं, जो लोग पुअर हैं, जो लोग बिल्कुल बेसिक $3-4 पर डे भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो पहली बार श्रीलंका में बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट 500,000 लोग अब पॉवर्टी में पहुंच गए हैं, और वहां का पर कैपिटा जीडीपी भी फॉल किया है 2020 में। अब इसका मतलब ये है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरह बन चुका है। मतलब ये अभी सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की जरूरत है। जरूरी ये नहीं है कि श्रीलंका सिर्फ टूरिज्म और टी, मतलब इट्स नोन कि श्रीलंका एक टूरिज्म और टी इकोनॉमी है। ये जरूरी नहीं है कि आगे चल के भी श्रीलंका टूरिज्म और टी ही रहे। मतलब आईटी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स, जो कि इंडिया का स्ट्रेंथ है,
भी श्रीलंका में किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिशिंग इकोनॉमी और पोर्ट सेक्टर ऑपरेशंस, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टूरिज्म के अलावा। अगर हम इकोनॉमी का ब्रेकडाउन देखें तो ऑलमोस्ट 10% एग्रीकल्चर से आता है, 60% जो सर्विसेज से आता है, उसमें से टूरिज्म केवल एक्चुअली 15 से 20% है। बाकी 30-40% बाकी सर्विसेज भी हैं वहां पर, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं, IT सर्विसेज भी हैं। तो ये सारे सर्विस सेक्टर्स को भी बढ़ोतरी देना बहुत जरूरी है।